पति भाभी जो ऐशो आराम में जी रही थी अब सलाखे के पीछे थी। एक मिस्त्री के प्यार में पड़कर एक ऐसा कत्ल करने के बाद जो कत्ल जैसा लगे ही नहीं। रानी माथुर जयपुर के एक अमीर परिवार की बहू, जिसकी जिंदगी बाहर से देखने पर एक परफेक्ट तस्वीर जैसी थी। उसका पति रोहित माथुर एक नामी बिजनेसमैन था और आलीशान बंगले में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। लेकिन इस भव्य जीवन शैली के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जिससे प्यार, धोखा और एक ऐसा कत्ल था जो कत्ल जैसा लगे ही नहीं। रानी की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन केवल नाम का था। रोहित हमेशा अपने बिजनेस में व्यस्त रहता था और उससे नजरअंदाज करता था। अर्जुन एक साधारण मिस्त्री जो उसके बंगले में मरम्मत का काम करता था। अर्जुन की मेहनत और सादगी ने रानी को उसकी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे मुलाकातें प्यार में बदल गई। बंगले के सुनसान कोनों में उसकी चोरी छिपे मुलाकात होती थी और दोनों एक दूसरे की बाहों में वो सुकून तलाशते थे जो उनकी असली जिंदगियों में नहीं था। मगर यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। एक दिन रोहित ने रानी और अर्जुन को संगीन हालात में देख लिया। शक और गुस्से में उसने रानी से सवाल किए, लेकिन उसने झूठ बोलकर बात को टाल दिया। रोहित को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने रानी पर नजर रखना शुरू कर दी। रानी समझ गई थी कि अब उसके और अर्जुन के रिश्ते के बारे में रोहित को भनक लग चुकी है। रोहित को अगर सच का पता चल जाता तो उसकी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो जाती। वो किसी भी हाल में यह रिश्ता बचाना चाहती थी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रानी ने अर्जुन के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उन्हें ऐसा तरीका ढूंढा जिससे रोहित की मौत या जैसा न लगे बल्कि एक हादसा लगे। एक रात रानी ने खाने में हल्का सा जहर मिला दिया तो धीरे धीरे असर करता था और इससे रोहित की तबीयत बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने इसे फ्रूट पॉइजनिंग समझा। मगर इससे पहले कि रोहित अस्पताल जाता, अर्जुन ने उससे बाथरूम में ही बेहोशी की हालत में गिरा दिया। फर्श पर गिरी हुई पानी की बाल्टी और गिलास फर्श देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो रोहित फिसल कर गिरा हो। सिर पर गहरी चोट लगी और उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे दुर्घटनावश मौत बताया गया क्योंकि शरीर में कोई घातक जहर नहीं मिला। हत्या इतनी सफाई से की गई थी कि किसी को शक ही नहीं हुआ। रानी और अर्जुन ने राहत की सांस ली और अपने नए जीवन की योजना बनाने लगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्ता बाद अर्जुन शराब के नशे में अपने दोस्तों को ये बता बैठा कि उसने रानी के साथ मिलकर रोहित का कत्ल किया था। बात पुलिस तक पहुंची और अर्जुन गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि कैसे उन्हें मिलकर एक परफेक्ट मर्डर का प्लान किया था। रानी ने लाख बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के बयान पर कुछ अहम सबूतों के आधार पर उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी।